करो रघुवीर, लली मेरी छोटी पड़ी है। झुक गइयो तनिक लेकिन राम जी बोले नहीं, झुकेंगे नहीं। तो सीता मैया ने कहा इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। सीता मैया ने सोचा अब क्या किया जाए, अभी देर हो रही है। तभी सीता मैया ने लखनलाल की तरफ देखा और नैनों से इशारा किया, बुलाया अपने पास। तो लखनलाल मैया कह के आए। बोले क्या बात है माता जी, क्योंकि भाभी बड़ी माँ के समान होती है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। तो लखनलाल आए, बोले क्या बात है। बोले देखो ऐसी सी बात है और तुम्हारे भैया सर बिल्कुल नीचा नहीं कर रहे हैं, कितनी बदनामी वाली बात है। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ। बोले चिंता ना करो, अभी मैं काम बनाता हूँ। लखनलाल आए भागते हुए और राम जी के चरणों में गिर गए। जैसे राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी लखनलाल को उठाने के लिए नीचे झुके। अब नीचे से इशारा कर रहे हैं लखनलाल मैया से, जल्दी डालो, जल्दी पहनाओ जयमाला। सीता मैया ने तुरंत जयमाला को पहना दिया। बोली आनंद कंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय जयकार होने लगी। भक्तों जय जयकार होने लगी। तो इतने में क्या हुआ, इतने भक्तों सभी लोग ढोल धमाके बजने लगे और इतने में एक अचानक घटना घट गई। क्या वहां पर परशुराम जी आ गया। परशुराम कौन है? ये परशुराम, इन्होंने 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। परशुराम आ गए और जैसे ही आए वो धनुष की आवाज हुई थी बड़ी जोर की, उसको सुनकर के आ गए और आए। भीड़ भाड़ को देखा, राजा जनक से कहा हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, बात क्या है। तभी राजा जनक ने संक्षेप में पूरी धनुष महोत्सव की बात को सुना दिया। जब धनुष को देखा तो वीर परशुराम की आंखें लाल हो गई, क्योंकि इसी धनुष से वीर परशुराम ने धनुष विद्या को सीखा था। ए मिथिलापति शीघ्र बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है। और जिस राजा की तरफ नजर डाले वीर परशुराम, वो राजा कांप जाए और हाथ जोड़ करके उठता हुआ है, कांपता हुआ, महाराज हम फला नगरी के रहने वाले हैं, हमारा नाम ये, हमारे पिताजी का नाम ये है, और बता करके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाए, बिल्कुल शोर गुरु ना करें। इतने में कहने लगे जल्दी बतला दे वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी तेरी पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूंगा। जब इतनी बात को सुना तो राम जी आए और हाथ जोड़ कर कहने महाराज शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, बहदाश तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मपत बोले मेरा दास। बोले हाँ। बोले सेवक वह होता जो सेवा जैसा कार्य करे, जो बैरी जैसा काम करे वो मेरे फरसे का भोजन बन सकता है। जैसी फरसा उठाया तो लखनलाल फौरन आ गए।
राम जी के ऊपर फरसा उठाया और लखनलाल खामोश बैठे। तो शर्म की बात है, कायरता की बात है। लखनलाल फौरन आए, बोले कभी कभी सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली तोता बोलता है, इसलिए पिंजरे में बंद हो जाता है। एक बात बताएं, और जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो वह कोलू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोहलू में पेरा जाता है। और एक बात बताएं महाराज, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो। बहुधनु ही तोरी लड़काई, और यही धन पर ममता के ही है तू, सुन ईसाए कह भृगुकुल के तू। बहुत धनुष मैंने तुम्हारे तोड़े थे, कभी आप इतने गुस्सा नहीं हुए थे। गौरी मैया कह लगी इन्होंने कभी इनके धनुष तोड़े थे। तो भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को बताते, सुनो ये वीर परशुराम जो है, इनके पिता जमदग्नि ऋषि थे, माता इनकी रेणुका थी। ये बहुत बड़े योगी थे और धनवे के बहुत बड़े अधिकारी भी थे। एक बार क्या हुआ, वीर परशुराम कहीं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और उन दिनों पर माता पिता इनके आश्रम पर थे। और उसी समय सहस्रबाहु राजा कहीं दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करके अपनी सेना को लेकर के आ रहा था। शाम हो गई थी, ऋषि जी के आश्रम से होकर के गुजर रहा था। तो जमदग्नि ऋषि कहने लगे नृपति आज यहीं ठहर जाओ, शाम हो गई, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आज सत्संग यही होगा, भोजन करके सुबह चले जाना। तो सहस्रबाहु राजा कहने लगा रुक तो जाते, लेकिन भोजन पानी इतने लोगों का कैसे होगा, बहुत सेना है मेरे पास। तो जमदग्नि ऋषि कहने लगे चिंता न करो, हो जाएगा। तो जमदग्नि ऋषि जो है, जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर सहस्रबाहु राजा मेहमान बन जाते हैं। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, कामधेनु गाय से सब पूरी सेना की व्यवस्था हो गई भोजन की। अब तो तभी उस गाय को जब देखा तो सहस्रबाहु राजा कहने लगा महाराज, मुनिराज आप तो त्यागी हैं, होना चाहिए बहराग तुम्हें, और फिर इन दुनिया की चीजों से जो नाहक है अनुराग तुम्हें। तुम्हें तो बैराग होना चाहिए संसार की चीजों से, इसलिए ये गाय हमको दे दो। ऋषि बोले ये मेरा माल खजाना नहीं है, अगर तुम्हारे मन को ज्यादा भाई है तो राजा इंद्र से मांग लो, क्योंकि कामधेनु गाय राजा इंद्र के यहाँ से मेरे मंगनी के रूप में आई है। बात बात में तकरार बढ़ गई। सहस्रबाहु राजा ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया और गाय लेकर चला गया। माता रेणुका अपना मस्तक सर पे मार मार के रोती रही। वीर परशुराम आए, जब उनको पता लगा तो वीर परशुराम ने कहा माता ज्यादा रुदन मत कर, मैं
अब लौट करके जब ही आऊंगा, जब तक उस सहज बाबू राजा को मार नहीं दूंगा। तूने 21 बार अपना सर पृथ्वी पर मारा, मैं वादा करता हूं 21 बार इस आर्य भूमि से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। भक्तों, प्रणवीर धीर बलधारी ने आजन्म प्रतिज्ञा ठानी थी, 21 बार अपने वर से पृथ्वी विजित कर डाली। क्षत्रियों को मार दिया और सहज बाबू राजा को मारा। 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी थी पृथ्वी के लिए, खूनी की दरिया बहा दी। आज उन राजाओं के धनुष बाण जो इकट्ठे लगे हुए थे, पृथ्वी पर बहुत बड़ा बोझ बन गया था। तो पृथ्वी मैया ने बूढ़ी मैया का रूप बनाया, शेष भगवान ने बच्चे का रूप बनाया। आए, बूढ़ी मैया ने कहा, पृथ्वी मैया ने के महाराज आपके आश्रम पर रुक सकते हैं। तो वीर परशुराम का, मैया रुको, ये कौन सी बात है, आपका ही आश्रम है। बोले हमारे साथ बच्चा है, ये बड़ा नटखट है, बड़ा उत्पाती है, आप गुस्सा मत करना। बोले बालक बंदर एक सुबाहु जहाँ बैठे ता करे पाऊ, बच्चे तो नटखट होते ही होते हैं। बोले ठीक है। जब पृथ्वी मैया बाहर रुकी तो जो लखनलाल शेष भगवान थे, इन्होंने उन धनुषों को तोड़ तोड़ करके इधर उधर फेंक दिया था। आज वही बात कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असुर सिक्कीन गुसाई। यही धन पर ममता के है तू, सुन रिसाए कह भृगुकुल के तू। तो इतना जब कहा तो वीर परशुराम कहने लगे, बालक सुन ध्यान से, और ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी पतली श्रम है। ये महादेव का महाधनुष, तो छोटी छोटी धनुष की क्षमता करते हो इससे। लखनलाल ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज धनुष तो सब हमारी नजर में एक ही समान होती। और एक बात बताएं महाराज, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, मुझसे आपको एक बात कहना है। आपने जो वेशभूषा बना रखी है, आप ब्राह्मणों की वेशभूषा नहीं है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं है जो महाराज आपने पहन रखा है। वीर परशुराम के, बालक तू मेरी बात काटता जाता है क्या? तूने मुझको न्यूतारी बामन समझ रखा है? मेरे फरसे को देख, मेरे इस लोहे के कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी थी। इस आर भूमि पे बहुत बार छत्राणियों को राण बना दिया था, इसलिए समझ जा। उंगली उठा करके जब कहा तो लखनलाल कहने लगे, महाराज कि यहाँ कुम्हाड़ी को और बतिया नहीं, जे दर्जनी कुम्हड़ा की बतिया नहीं है जो बार बार तुम उंगली उठाते हो, हम उस उंगली से काने हो जाएं। महाराज इसलिए आप शांत हो जाएं। जब परशुराम से ऐसा कहा, परशुराम कहे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरना चाहता है, मुझे से क्रोधी के आगे बचपन करता है। तो लखनलाल कहने लगे, महाराज हम तो बच्चे बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम बच्चों के मुंह लगते हो।
जब ऐसा कहा तो आप उत्सव बिगाड़ने के लिए आए हो, अच्छे खासे माहौल में तुमने दुख पैदा कर दिया है करके। अपराधी आप हैं, आपने अपराध किया है, हम लोग अपराधी नहीं हैं। भक्तों, बात बात में बहुत बढ़ जाती है। राम जी शांत करते हैं और लखन लाल बार बार उनको उकसाते हैं। बहुत देर तकरार होती रही। आखिर गुरु विश्वामित्र ने कहा, महाराज आप शांत हो जाइए। लेकिन परशुराम कहते हैं, इसको मेरी नजरों से अलग हटा दीजिए। तो लखनलाल कहते, महाराज हम क्यों हट जाएं? अगर हमारी आंखों से तुम्हारी आंखें डरती है तो तुम ही हट जाओ ना। तुम बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। अगर धनुष टूट गया है, इससे बहुत तुम्हें प्यार है तो इसको साथ में ले जाओ, किसी मिस्त्री के पास जाकर के जुड़वा लेना। ऐसा जब कहा तो कहा है, रघुपत की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, सीतापत ने तब ये देखा सीता मुझसे नहीं आती। परशुराम की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसा रही थी तो सीता मैया का दिल धक 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 हो रहा था। सोचा पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तब तक जैसे ही फरसा उठाया वीर परशुराम ने तो राम जी सामने आ जाते हैं। रघुपत राम जी को देख करके ठहर जाते हैं। कहा, छोटा भाई बार बार उस पर अंगारे फेंक रहा है और बड़ा भाई हाथ जोड़ जोड़ करके उन्हीं चोटों को सेक रहा है। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर के विचार क्या बनाया है? बहुत तकरार बढ़ती रही। अब परशुराम बहुत गुस्से में आ गए और कहे, सुन राम, सुन मेरी बात। और मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन कर तू, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर भी दाग जमाता है। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू ही राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर धाक जमा रहा है, क्योंकि परशुराम को ऐसा लगता था कि त्रेता में राम अवतार होगा और वो राम अवतार मैं हूं। लेकिन जब इतनी बात को कहा तो राम जी कहने लगे, महाराज आप बार बार फरसा दिखा रहे हो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको पता नहीं है कि बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है हाथ। अगर हमको कहीं गुस्सा आ जाए और हम बिगड़ गए तो हम अपमान प्रशंसा नहीं बता रहे अपनी, जो हमें अधिक छेड़ता है ना तो हम अपना स्वभाव आपको बताते हैं, फिर मौन नहीं रहते। फिर रघुकुल का रक्त ये रण के मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल ही क्यों न सामने आ जाए उसको भी पीछे हटना पड़ता है। महाराज आप फरसा ना दिखलाएं, हम आपके फरसे से नहीं डरते हैं। महाराज आपके पास एक चीज ऐसी है जिससे हम बहुत डरते हैं, वो हथियार बहुत बड़ा है। वीर परशुराम कहने लगे, फरसे से नहीं डरते हो? धनुष बाण से? बोले धनुष बाण से भी नहीं डरते हैं। बोले तीसरा हथियार तो मेरे पास है ही नहीं। बोले है, जिसकी आपको खबर नहीं। क्या है तीसरा हथियार जो आपके पास है, उससे हम बहुत डरते हैं। बोले क्या है, बतला दे? बोले बतला दो, सुनो। कहिए बतला दे वह क्या है, कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। महाराज
और दिज राज देखिए नीचे को, दिज राज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की होकर चरणों की ठोकर से डरते हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम डरते हैं। इतनी बात को सुना तो वीर परशुराम के होश उड़ गए। मालूम पड़ता है कि राम का अवतार यही है। अगर ये राम के अवतार हैं तो राम मेरे धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा दो, मैं समझ जाऊंगा। जैसे राम जी के हाथ में धनुष गया और जाते ही जाते उन्होंने प्रतिष्ठा को चढ़ा दिया, तभी वीर परशुराम राम को प्रणाम करके और राम का गुणानुवाद गाते हुए चल देते हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग मिली तालियां बजाएं, क्योंकि भगवान का नाम लेने में शर्म नहीं और दुनिया में इससे बड़ा कोई कर्म नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा नैया पार लगा मेरा। गाते हुए चले जाते प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की। लीजिए महिमा बिटिया के द्वारा एक गीत और उसके बाद आरती। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और राम जी का विवाह कल दिन में 1 बजे से होगा। सभी माताएं बहन राम जी के विवाह में सम्मिलित हो कल दिन में ठीक 1 बजे।